हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के रिमेनिंग 3 पार्ट्स दैट आर कंप्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। सो फोर्थ वन इज़ कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन की सिंपल डेफिनेशन है व्हेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इज़ एक्सपेल्ड इन मास। दैट मीन्स कि जब कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो पूरा मास में एक साथ ही बाहर निकल जाए और उसके अंदर थोड़ा बहुत भी उसका मांस कई टुकड़े या फिर कुछ भी बाकी ना रहे अंदर। इसकी क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट विल रिप्रेजेंट विथ हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया। पेशेंट को एमिनोरिया हो रखा होगा, जिसके साथ साथ उसको पर वेजाइनम एक्सपल्शन ऑफ फ्लैशी मास, दैट मीन्स उसको एक मांस का टुकड़ा या लोथड़ा बाहर पर वेजाइनम आता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ ही उसकी एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग सब सबसाइड कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पेट में दर्द और जो ब्लीडिंग हो रही थी सब बंद हो जाएगी। हम लोग उसका पर वेजाइनम एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें यूट्रस का साइज़ स्मॉलर होगा देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया, जो फुल्ली सजेस्ट करेगा कि size of uterus is smaller than period of amenorrhea. That means पेशेंट बताएगी उसको 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी और मास एक्सपेल्शन होने की वजह से उसका यूट्रस का साइज़ छोटा हो गया है। इन्वेस्टिगेशंस में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड सीबीसी कराएंगे। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में इसलिए कराते हैं ताकि पता चल जाए कि अंदर कुछ रिमेन्स बचा तो नहीं रह गया और उसको डीएनसी की ज़रूरत तो नहीं है। ट्रीटमेंट में अटैच करके चेक करेंगे कि कहीं उसका कोई टिश्यू या फिर मिसकैरेज या अबॉर्शन का कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर कोई उसको पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है या उसको ऐसी नीड लग रही है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि उसको फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे बचाया जा सके। प्रोफाइलेक्टिकली का मीन्स है कि फ्यूचर के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। फिफ्थ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज़ मिस्ड एबॉर्शन। इसको साइलेंट मिसकैरेज या साइलेंट एबॉर्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन फेटस इज़ डेड एंड डिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर मोर देन 4 वीक्स इट इज़ कॉल्ड एज मिस्ड एबॉर्शन। ये वो एबॉर्शन होता है या फिर मिस्ड मिसकैरेज होता है जिसमें प्रेगनेंसी बिना किसी नोटिसेबल साइंस के ही ख़त्म हो जाती है। इसमें ना कोई क्रैम्प्स होंगे, ना ही ब्लीडिंग होगी और उसके साथ साथ एम्ब्रियो या फीटस जो होता है या एम्ब्रियो होता है जो वो पेशेंट के यूट्रस के अंदर ही रहता है। कई सारी औरतों को तो पेशेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि उनको एबॉर्शन हुआ भी है जब तक कि उनका अल्ट्रासाउंड ना कराया जाए और अल्ट्रासाउंड में एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड मिलता है, तब पता चलता है कि उनको मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। इसकी पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट करती है विद फीचर्स ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शंस के फीचर्स में यही है कि हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया मिलती है उसमें, वैसे ही इसमें भी हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया मिलेगी। पेन होता है, पेट में दर्द होता है, बैक एक होता है, जिसमें कभी कभी मरोड़ वाली पेन भी होती है, स्लाइटली ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल लॉस क्लोज्ड रहती है। यही सब फीचर्स इसमें भी मिलेंगे। सर्वाइकल लॉस इसमें भी क्लोज्ड रहेगी, पर इसके साथ साथ इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज ब्राउनिश कलर का होता है। साथ साथ में जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जो कॉमन सिम्टम जैसे मॉर्निंग सिकनेस या फिर चक्कर आना, ये सब नहीं मिलेगा। इस टाइप में पेशेंट मोस्टली कई सारी पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है ज़्यादातर। प्रेगनेंसी साइंस का लॉस हो जाता है। किसी किसी वुमेन में या किसी किसी पेशेंट्स में ये ऐसा मिलता है कि उसको स्पॉटिंग हो सकती है या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी हो सकती है। ज़्यादातर तो ये यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब पता चलता है जब फीटल हार्ट साउंड उसका एब्सेंट होता है। इसका मैनेजमेंट, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है
और उसकी ऑस क्लोज्ड है। देन वी विल गो फॉर DNC, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज मेथड। और अगर ऑस ओपन है तो उसका सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड करेंगे। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा की है और उसकी ऑस, पेशेंट की सर्वाइकल ऑस क्लोज्ड है, तो उसमें हम लोग सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए टैबलेट मीज़ोप्रोस्ट वगैरह डालते हैं और उसको इंड्यूस कराते हैं। पर वेजाइनम 400 माइक्रोग्राम की मीज़ोप्रोस्ट पर वेजाइनम 4-4 घंटे पे डालेंगे। और अगर देखेंगे ऑस ओपन हो गई है तो इंजेक्शन सिंटो ऑक्सीटोसिन है, उसको लगा करके मास एक्सपल्शन करा देंगे, लेबर इंड्यूस करा के एक्सपल्शन कराएंगे। और अगर ऑस ओपन है तो डायरेक्ट इंजेक्शन सिंटो लगाएंगे और मास एक्सप्रेशन करा देंगे। साथ में प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक कवरेज भी देंगे ताकि उसको फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होने का ख़तरा ना रहे। इसके कॉजेज़ में, जैसा कि कॉजेज़ में बोला जाता है कि इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कॉजेज़ देखे जाते हैं। पेशेंट में कि इनबॉर्न पेशेंट को जन्म से ही कोई जन्मजात दिक्कत है जिसकी वजह से उसका फीटस ही सही, एम्ब्रियो ही सही नहीं बना है, जिसकी वजह से ये मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है। अदर फैक्टर्स में हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एक सही तरह से इम्प्लांट ना किया हो, ये सब रीज़न्स भी हो सकते हैं। 6th टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज़ सेप्टिक एबॉर्शन। ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया है कि इसमें इन्फेक्शन, जब एबॉर्शन होता है, इन्फेक्शन फैलता है तो वो अदर ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट डालता है। पेरिटोनाइटिस हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से साथ में ऊपर पेरिटोनियम का भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेल्विक एब्सेस भी फॉर्म हो जाता है, ये सब एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूब्स का इन्फेक्शन हो सकता है, सल्पेंजाइटिस भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स इज़ कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। ऐसा कोई भी एबॉर्शन जिसमें यूट्रस का या फिर उसके अदर्स उस ऑर्गन्स का जो उसके कंटेंट्स हैं, ट्यूब्स का, एंडोमेट्रियम का, सर्विक्स का, ओवरीज का, किसी का भी इन्फेक्शन हो जाए साथ में तो उसको बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करती है, हाई ग्रेड फीवर होता है उसको, साथ में उसको फाउल स्मेलिंग पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी पस मिक्स्ड डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज में, पेशेंट के डिस्चार्ज में पस आता है। पेशेंट बताएगी कि उसको बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, उसके साथ साथ उसको डिस्चार्ज जो आ रहा है पर वेजाइनम, उसमें पस है। साथ ही साथ उसके पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में, और टेंडरनेस है। अगर हम उसको पर एब्डोमिनल चेक करेंगे तो उसको टेंडरनेस मिलेगी, जो शो करता है कि मोस्ट पॉसिबली इसमें एंडोमेट्राइटिस हो गई है, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन या सल्पेंजाइटिस हो गई है, फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन हो गया है। जैसे जैसे बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स ब्लड वेसल्स में एंटर करते जाएंगे, वो उस पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके ब्लड वेसल्स के थ्रू मल्टी ऑर्गन फेलियर को भी कॉज कर सकते हैं। सेप्टिक एबॉर्शन एक डेडली कॉम्प्लिकेशन हो जाता है एबॉर्शन का, जिसमें पेशेंट की मॉर्टेलिटी रेट भी हाई रहता है। अगर पेशेंट को नीचे पेल्विस में इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसकी जो पेल्विस की पेरिटोनियम है उसको इरिटेट करती है, जो भी उसके कंटेंट्स रहते हैं पेल्विस के, तो इरिटेट उसके लीक हो करके पेल्विक पेरिटोनियम में जाते हैं, जो पेल्विक पेरिटोनाइटिस कॉज करते हैं, और वो स्प्रेड कर जाती है एब्डोमेन तक की, और एब्डोमेन को इरिटेट करके एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस भी कॉज करती है, जिसकी वजह से उसमें सीवियर पेन होता है। और पेशेंट आके बताएगी कि अगर वो कुछ भी खाती है या पानी भी पीती है तो उसको पेट में बहुत सीवियर पेन होता है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट हाई होती है। कॉम्प्लिकेशंस इसके हैं हेमरेज, एबॉर्शन प्रोसेस की वजह से भी हेमरेज हो सकता है। जो पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो एबॉर्शन में भी हो सकता है, एबॉर्शन के प्रोसेस के टाइम पे भी हो सकता है, और इंजरी भी हो सकती है, किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए। और इन्फेक्शन जैसे जैसे फैलता है पेल्विक एब्सेस भी फॉर्म हो जाता है, पस हो जाता है। पेल्विक कैविटी में जो पस होता है उसको पेल्विक एब्सेस बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करती है कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, साथ में सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है, और पस मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है पर वेजाइनम, साथ ही साथ उसको रेक्टल टेनिस्मस भी मिलेगा।
रेक्टल टेनिस्मस, रेक्टल टेनिस्मस, फ्रीक्वेंट स्टूल्स विद ब्लड और म्यूकस मिक्स्ड। इस रेक्टल टेनिस्मस इज़ अ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को पूरा स्टूल पास करने के बाद में भी उसका पूरा एब्डोमेन खाली हो जाएगा, पूरे इंटेस्टाइन्स खाली हो जाएंगी। स्टूल पास करने के बाद भी उसको डिज़ायर रहती है कि उसे फिर से स्टूल पास करने जाना है। इस कंडीशन को रेक्टल टेनिस्मस बोलते हैं। उसको फुली सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता स्टूल पास करने के बाद। और समटाइम्स बॉगी मास भी फेल किया जा सकता है। अगर हम पर वजाइना में एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें फील करेंगे कि एक उभरा हुआ मास जैसा फील हो रहा है, तो वो पस होता है जो कि कलेक्टेड फॉर्म में पस कलेक्ट हो जाता है और जो हमारे पर वजाइना में एग्जामिनेशन करने में हमें फील हो सकता है। इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है एब्डोमिनल कैविटी में। एंड ऑल्सो पेशेंट जिसके साथ में अगर एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन फैल गया तो वो पेशेंट आएगी और बताएगी कि उसको फीवर के साथ साथ चिल्स और राइगर, ठंड और कपकपाहट के साथ में बुखार आ रहा है और साथ ही उसको होल एब्डोमेन में पेन हो रहा है और टेंडरनेस भी उसके अंदर पाई जा रही है। देन द सेम थिंग, इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, दिस इज़ द साइन ऑफ इंक्रीजेस। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। सेप्टिसेमिक शॉक भी हो सकती है जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, बैक्टीरिया जो इस सेप्टिक एबॉर्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई है, स्यूडोमोनास, शिगेला, सैल्मोनेला, ये सब ग्राम नेगेटिव, मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही इन्फेक्शन होता है। इसके बाद में स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं। दिस वन इज़ फॉर एक्स्ट्रा नोट। जेंटामाइसिन एंड एमिकासिन कवर करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को मोस्टली। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग हाई वेजाइनल स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज सकते हैं ताकि हमें बैक्टीरिया पता चल जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसी हिसाब से हम एंटीबायोटिक चला सकें। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एलएफटी केएफटी करा लेते हैं ताकि इसके ऑर्गन्स, लीवर और किडनी के क्या फंक्शन है, क्या कंडीशन है, ये चेक कर लिया जाए। इलेक्ट्रोलाइट काउंट कराते हैं, ब्लड में सोडियम एंड पोटेशियम का लेवल मेनली चेक कराते हैं। सीबीसी कराते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन और उसके प्लेटलेट्स वगैरह चेक करते हैं। एक्सरे कराते हैं, एक्सरे एब्डोमेन कराते हैं कि ये चेक करने के लिए कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं यूट्रस की कैविटी में रह गई है। जैसे कि कई सारे पेशेंट इलीगल एबॉर्शन कराते हैं जिसको क्रिमिनल एबॉर्शन ही बोलते हैं, वो नॉन मेडिकल टर्मिनेशन होता है। दैट इज़ नॉट एमटीपी, दैट इज़ नॉन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे अनलॉफुल मीन्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे मतलब लॉ के हिसाब से नहीं होता है। दैट इज़ नोन एज क्रिमिनल एबॉर्शन। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इसकी वजह से भी सेप्टिक एबॉर्शन हो सकता है। मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, इंजेक्शन पेनिसिलिन लगाएंगे 10 लाख इंटरनेशनल यूनिट 3 टाइम्स पर डे। पर उससे पहले हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टेस्ट ज़रूर करेंगे। स्किन को, पेशेंट की स्किन को प्रिक करा के उसमें इंजेक्शन, पेनिसिलिन की इंजेक्शन को थोड़ी सी मात्रा में लगाते हैं और फिर उसको वेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं 10 to 15 to 20 मिनट्स तक ज़्यादातर। उसके बाद में हम चेक करते हैं कि उसको वहाँ पे कोई इस एलर्जी, इचिंग या फिर कोई वहाँ पे खुजली, दाना टाइप, बम्प टाइप का तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन उसको रिएक्शन नहीं है, देन वी कैन ईज़िली गो फॉर द पेनिसिलिन। एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन के लिए, पेन किलर्स हम एनसिड्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं जो इन्फ्लामेशन हो रखा है उसके लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर पेशेंट को उसकी नीड लग रही है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा पार्ट फीटस या एम्ब्रियो का निकल गया है पर थोड़ा सा पार्ट उसके अंदर रह गया एंड वो इसको इग्नोर कर देती है कि अपने आप से ही निकल जाएगा, जिसकी वजह से भी सेप्टिक एबॉर्शन, सेप्टिसीमिया होने का भी खतरा हो जाता है। तो इसको चेक करके हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। पर इसको करने के लिए भी वी विल गिव एंटीबायोटिक कवरेज बिफोर 24 आवर्स। 24 आवर्स पहले ही हम उसको एंटीबायोटिक कवरेज देंगे, देन हम सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। सर्जरी के लिए हम 2 मेन टर्म्स पढ़ेंगे। पहले कॉलपोटमी और कल्टीसेंटेसिस। पहले हम ये समझ लें कि ये होता क्या है।
कॉलपोटमी में हम कल्डी सैक को ओपन करते हैं एंड कल्डी सैक पाउच ऑफ डगलस जो रहता है उसको ही हम कल्डी सैक भी बोलते हैं। इसमें पस को ड्रेन किया जाता है पाउच ऑफ डगलस या कल्डी सैक से, और उसमें कल्डी सैक को ओपन करके ड्रेन किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉलपोटमी। और कल्डी सेंटेसिस में हम डायरेक्टली सिरिंज लगा के पाउच ऑफ डगलस की प्लेस पे सिरिंज लगा करके डायरेक्टली पस या ब्लड को डिटेक्ट कर लेते हैं, ड्रेनेज कर लेते हैं। ड्रेनेज करके उसको डिटेक्ट करते हैं कि पस है कि ब्लड है। देन सर्जरी 2 टाइप से होती है कॉलपोटमी में। वही है कि इन्फेक्शन अगर लोकलाइज्ड है तो पाउच ऑफ डगलस में हम वही कट लगा के कॉलपोटमी करेंगे और पस का ड्रेनेज करेंगे। और एक्टिव सर्जरी दैट इज़ लेप्रोटमी, पस के ड्रेनेज के लिए एब्डोमेन को खोलेंगे, फिर उसके बाद में पस को ड्रेन करेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर कहीं पे यूट्रस में रप्चर हो रखा है या फिर कोई अदर एबनॉर्मेलिटी, अब जब एब्डोमेन खोलेंगे ही तो वो सब भी कर लिया जाता है साथ ही साथ। सो टुडे दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। नाउ वी विल स्टडी इंड्यूस्ड एबॉर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप सब पूछ सकते हैं। थैंक यू।